Hello and welcome dear Rajabis learners. I'm Jashanjo, Assistant Professor in Commerce and Management, and I warmly welcome you to lecture number 29 in our ongoing series. Today's topic is a foundational one, that is management. The meaning of management, definition, nature, significance, importance and functions. In this session, we will explore the essence of management, what it truly means, how it is defined by leading thinkers, its core characteristics, why it is indispensable in every organization, and the essential functions it performs in driving success. So, let's begin with the first one. मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज किस टाइप की, चाहे वो ह्यूमन हो, फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो और इंफॉर्मेशनल हो। तो किस चीज़ के लिए चाहिए? जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। गोल्स तो कभी भी अचीव हो सकते हैं, बट द थिंग इज़ हमें क्या चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उनको हम एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली क्या कर लें, अचीव कर लें। तो अभी हम डेफिनेशंस करेंगे डिफरेंट ऑथर्स की। सबसे पहले बात करेंगे हम कोन्स की। कोन्स ने क्या कहा है, मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। एंड वहीं पे पार्को फॉलेट ने कहा है, मैनेजमेंट इज इन द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, कि लोगों के द्वारा जो हम काम करवा रहे हैं। तो F.W. टेलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू, कि जो आपकी वर्क फोर्स है वो क्या क्या करे, आप क्या चाहते हो, एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। यही तो बात है कि आप जो चाहते हो, जो आपके गोल सेट करे हैं, उनको कैसे आपने बेस्ट वे से एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव करना है। क्लियर? इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर को अच्छे से कर लेना, यहाँ से आपका बड़ा क्वेश्चन पक्का बनेगा। ठीक है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हो, HRM में हो, चाहे वो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट में हो। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या कहती है? नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें हम बात करेंगे फर्स्टली नेचर कैसी होती है मैनेजमेंट की। फर्स्ट हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा है, आपका आंसर डेफिनेशन में ही पढ़ा है नेचर ऑफ मैनेजमेंट का। गोल ओरिएंटेड, ऑर्गेनाइजेशन गोल स्पेसिफिक जो गोल्स हैं उनको सेट करती है और हमें उनको अचीव करना होता है। सेकेंडली यूनिवर्सल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं जो एप्लीकेबल होते हैं सब ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नॉन बिजनेस हो। ये एक इंटीग्रेटिव फोर्स है, लाइक हम इंटीग्रेट करते हैं ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू ऑल। ठीक है, एंड सोशल प्रोसेस है, यहाँ पे हम इन्वॉल्व करते हैं लोगों को। ठीक है, उनको रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसलिए ये क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। ये एक डायनामिक फंक्शन है जो अडाप्ट करता है टू चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। ये इंटेंजिबल है, मैनेजमेंट इज इनविजिबल बट इट रिजल्ट्स आर रिफ्लेक्टेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर रही है, तो वो सबको दिखता है, बट मैनेजमेंट इज इनविजिबल। ठीक है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट पॉइंट है, बोथ साइंस एंड आर्ट। तो जो मैनेजमेंट है ये इन्वॉल्व होती है साइंटिफिक एनालिसिस में भी, पर्सनल स्किल्स में भी और क्रिएटिविटी में भी, इसीलिए हम कहते हैं कि ये बोथ क्या है, साइंस एंड आर्ट। इसी के साथ हम नेचर का एक अलग पर्सपेक्टिव करेंगे। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार हर क्वेश्चन में आता है, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हो MBA के, चाहे वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के हों, चाहे वो आपके मिड सेमेस्टर हो, हर जगह पे ये आते जाता है। चाहे MBA का कोर्स है, आपका BBA का कोर्स है, चाहे BCom का कोर्स है, चाहे आपका MCom का कोर्स है, हर जगह पे जहाँ पे भी आपको ये सब्जेक्ट लगा हुआ है, मैनेजमेंट सब्जेक्ट लगा हुआ है, मार्केटिंग मैनेजमेंट लगा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर लगा हुआ है, HRM लगा हुआ है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट लगा हुआ है, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। यस, सब मैनेजमेंट एक्ट एज अ साइंस ऑल्सो, आर्ट ऑल्सो एंड प्रोफेशन। तो यस से हमने शुरू कर देना अपना आंसर देना। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस कैसे एक्ट करती है? साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशंस एंड एनालिसिस। तो मैनेजमेंट क्वालिफाई करते हैं एज अ साइंस बिकॉज इट हैज़ प्रिंसिपल्स
होते हैं साइंस में, सिद्धांत बने होते हैं कुछ जो डेवलप होते हैं थ्रू कैसे, ऑब्जर्वेशन से, रिसर्च से। एंड इट यूजेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, लाइक अगर मोटिवेशन क्या है, अगर हमारा एम्प्लॉय मोटिवेटेड है, हम उसको मोटिवेट करें तो उससे वो परफॉर्म अच्छा करेगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमने क्या बना लिए, एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बन गया कि मोटिवेशन लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस एंड इट ऑफर्स। तो मोटिवेशन और परफॉर्मेंस किसका पार्ट है, मैनेजमेंट का पार्ट है। बट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहाँ से आया, साइंस से आया। तो वी कैन से मैनेजमेंट एक्ट एज अ साइंस ऑल्सो। सो इट ऑफर्स अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो साइंस में भी हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी वो हम सारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं यहाँ पे भी लगाते हैं मैनेजमेंट में। तो हाउ एवर इट इज़ अ सोशल साइंस, सो इट्स प्रिंसिपल्स आर नॉट as rigid as in physical sciences, but yes, we can say management act as a science. Moving towards the next, that is management as an art. तो art is the skillful and creative application of knowledge to achieve desired results. Yes, ये तो बात है, but जो management है ये art है। क्यों art है, अभी ये पढ़ेंगे। It requires personal skills, intuition and experience. तो वहीं ये भी तो एक art है, किसी को जान लेना, किसी की स्किल्स के बारे में जान लेना, किसी सिचुएशन के लेके इंट्यूशन लेके आना और वो आपकी सच हो जाना, प्रिडिक्शंस करना, एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें सीखना, ये भी तो एक आर्ट है। हर बंदा तो सीखता नहीं है, किसी किसी में ये कला होती है। तो सक्सेस इन मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन हाउ क्रिएटिवली एंड इफेक्टिवली मैनेज। तो क्रिएटिविटी की बात आएगी तो आर्ट की बात आएगी, ठीक है। दैट अप्लाइज प्रिंसिपल्स इन रियल लाइफ सिचुएशंस and it involves practice and constant improvement. So we can say management act as a art also. So every manager may use the same theory but get different results based on their skills. तो जो उसकी skills हैं ये भी एक art है। अभी नेक्स्ट करेंगे हम मैनेजमेंट एक्ट एज ऑल्सो प्रोफेशन। तो प्रोफेशन कैसे, ये एक फॉर्मल बॉडी है, बॉडी ऑफ नॉलेज, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है बाय क्वालिफिकेशन। सो मैनेजमेंट इज मूविंग टुवर्ड प्रोफेशनलिज्म बिकॉज देर इज़ अ फॉर्मल एजुकेशन होती है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। एग्जाम्पल आपके MBA प्रोग्राम कर रहे हैं तभी हम आपको मैनेजमेंट की तरफ लेके आएंगे। इसके लिए प्रोफेशनल बॉडी बनी हुई है कौन सी, एमा, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। इसके डिफरेंट सेमिनार्स भी होते रहते हैं, आप लगाया करो इसको, ठीक है। मिनिमल से चार्जेस होते हैं, सेमिनार्स डेफिनेटली लगाया करो, मतलब हर जो सिटी है वहाँ पे आपके एमा के जो सेमिनार्स हैं होते रहते हैं। तो मैनेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट। So, however, unlike law or medicine, it does not have strict licensing requirements yet. It's clear? So, we can say that management also act as a profession. ये अभी ध्यान से देख लो। इन नटशेल यहाँ पे तीनों चीज़ों के बारे में बताया है, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड एज अ प्रोफेशन। सो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसलिए साइंस है। एप्लीकेशन करते हैं उस नॉलेज की एंड स्किल्स की, तो ये आर्ट है। कैसे करते हैं वही तो बात है ना, कि उस नॉलेज को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। एंड फॉर्मल बॉडी ऑफ नॉलेज, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोफेशन। क्लियर? प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रोफेशनल, तभी आप उस मैनेजमेंट में आते हो। इसके साथ हम देखेंगे समरी टेबल, इसको भी ध्यान से देख लो कि क्या क्या बेसिस है, नॉलेज है, प्रैक्टिस है। तो उसके बेस पे साइंस क्या है, सिस्टमेटिक है, आर्ट क्या है, पर्सनल एंड क्रिएटिव है, प्रोफेशनल क्या है, स्पेशलाइज्ड एंड फॉर्मल है। तो एग्जांपल्स दिए हैं, लाइक वहाँ पे आपको प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग चाहिए, यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल चाहिए, यहाँ पे MBA चाहिए, आपको प्रॉपर डिग्री चाहिए। एंड प्रैक्टिस क्या है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं ये साइंस के। एंड आर्ट में क्या होता है, स्किल बेस्ड होता है ये डेफिनेटली। एंड प्रोफेशन क्या है, एथिकल कोड एंड ट्रेनिंग। क्लियर? एनी डाउट टिल नाउ? If any kind of doubt you have in this lecture, then you can write in comment box. Now अभी बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, अचीव करना ग्रुप गोल्स को, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैनेजमेंट की। तो यूनाइट इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड्स अ कॉमन पर्पस, तो ये एक अलग आर्ट है। एंड इंक्रीजेज एफिशिएंसी, तो रिड्यूस करते हैं वेस्टेज को एंड इम्प्रूव करते हैं प्रोडक्टिविटी को। क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स अडेप्ट टू एनवायरमेंटल चेंजेस, इनकरेज करते हैं इनोवेशन को, प्रमोट करते हैं न्यू आइडियाज़ को एंड क्रिएटिव थिंकिंग को, इंप्रूव करते हैं एम्प्लॉय मोटिवेशन को थ्रू लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट, हेल्प करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, इंश्योर करते हैं बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स।
अभी आगे हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्टिमम यूज़ कैसे करना है हमें रिसोर्सेज का, कैसे हम उन कम से कम रिसोर्सेज से ज़्यादा अच्छी चीज़ बना सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। यही मैनेजमेंट है। और सर्वाइवल एंड ग्रोथ आप कैसे कर रहे हैं, कैसे फेस कर रहे हैं कंपटीशन को, कैसे आप एक्सपैंड कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, रिड्यूस करना है कॉस्ट को, इंक्रीज करनी है एफिशिएंसी और मिनिमाइज करना है लॉसेस को, फैसिलिटेट करनी है प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, क्लियर डायरेक्शंस होनी चाहिए, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, इन्हांस करनी है प्रोडक्टिविटी थ्रू बेस्ट प्रैक्टिसेस इन ऑल फंक्शनल एरियाज। आगे जो आपका टॉपिक है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेचर के बाद अगर क्वेश्चन सेकंड बनता है तो वो बनता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। सो एज पर द हेनरी फ्यूल एंड मॉडर्न थिंकर्स, यहाँ पे आपको 5 जो फंक्शंस बताए गए हैं मैनेजमेंट के, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसको याद रखना है आपको, एवरीवेट कर लो चाहिए इसको, सॉरी OSDC, तो पॉस्ट से आपको याद रखना है, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसी के साथ हम अभी आगे देखेंगे प्लानिंग का मतलब क्या है। फर्स्ट इज द प्लानिंग, P से प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब क्या है, प्लानिंग मतलब हम कुछ गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में सेट कर रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि हमें इनको कैसे अचीव करना है। एग्जाम्पल लाइक हम बजट प्लानिंग कर रहे हैं, जो हम टास्क हैं उनको शेड्यूलिंग कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लानिंग। सेकेंड स्टेज आती है आपकी O, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पे हम अरेंज करते हैं रिसोर्सेज को, टास्क को टू इम्प्लीमेंट द प्लान, कि जो हमने प्लान बनाया है कि हमें कैसे सेट करने हैं गोल जो हमने कर लिए थे फर्स्ट स्टेज में, और उनको डिसाइड करते हैं कि कैसे अचीव करने हैं। तो यहाँ पे हमने उनको अरेंज कर दिया प्रॉपर, तो असाइन करते हैं रोल हर इन बंदे को कि तुझे क्या ये काम करना है, और डिज़ाइन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एंड देन स्टाफिंग, तो रिक्रूटमेंट करते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि ये अगर हमें लगता है कि कहीं पे हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज कम है तो हम रिक्रूटिंग करते हैं, सिलेक्टिंग करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज़, देन एग्जाम्पल लाइक हायरिंग न्यू स्टाफ, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। तो ये एक थर्ड टाइप है आपकी। देन फोर्थ फंक्शन इज द डायरेक्टिंग और लीडिंग। यहाँ पे हम गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स लाइक थ्रू लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड अंडर सुपरविजन। देन द नेक्स्ट वन इज़ द कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, मॉनिटर करेंगे परफॉर्मेंस को। तो अगर हम कोई टास्क करें, मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल स्टेज है ये। मॉनिटर करेंगे परफॉर्मेंस को, और अगर कुछ हमें ज़रूरत है कि कुछ ये चीज़ सही नहीं है, उसको सही करना है, तो वहीं पे हम करेक्टिव एक्शन लेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेंगे। एग्जाम्पल परफॉर्मेंस एनालिसिस, फीडबैक मैकेनिज्म। देन कोऑर्डिनेटिंग, समटाइम्स इंक्लूडेड एज अ सेपरेट फंक्शन लाइक हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव। अभी यहाँ पे देखो हमने 6 पढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने जो कोऑर्डिनेटिंग है, अभी यहाँ पे देखो हमने कंट्रोलिंग तक कवर करा था। तो जो कुछ ऑथर्स हैं ना, लाइक हेनरी फॉयल ने तो ये 5 दिए हैं, बट कुछ ऑथर्स हैं लाइक, तभी मैंने मॉडर्न थिंकर साथ में लिखा, उन्होंने इस जो कोऑर्डिनेटिंग है इसको सेपरेट फंक्शन दिया गया है। तो हार्मोनाइज करना है इंडिविजुअल एफर्ट्स को टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग। क्लियर? थैंक यू। सो स्टे ट्यून्ड, take notes, and let's dive deep into the world of management together. Don't forget to like, comment, and subscribe to Ajibish for more enlightening sessions in commerce and management.